फ्रेंड्स, राधे राधे। आज के इस वीडियो में डिबेट हो रहा है देवकीनंदन ठाकुर और साजिद रशीदी के बीच में मंदिर और मस्जिद को लेकर, जो कि आगरा का जो जामा मस्जिद है, पहले वहां मंदिर था या मस्जिद, इसी को लेकर बड़ी घमासान डिबेट हो रही है। और इस डिबेट में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी आए हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक सुनते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि आगरा की जामा मस्जिद को लेकर आपकी मांग क्या? तो देखिए, मैं आप सब लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और मैं आपको बता दूं, हमारे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे। दुर्योधन से ये कहा था कि भैया तुम एक काम करो, भाई भाइयों लड़ाई मत करो, तुम एक काम कर लो, तुम उन्हें आधा राज्य दे दो। बोले आधा राज्य में नहीं दे सकता। बोले कोई बात नहीं, तो वो कुछ 5 नगर दे दो। बोले वो भी नहीं दे सकता। फिर कहा कि भैया 5 गांव दे दो। बोले मैं वो भी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा 5 घर ही दे दो, महल ही दे दो। बोले मैं वो भी नहीं दे सकता। तो अंत में उसने कहा बिना युद्ध न केशव, मैं बिना युद्ध के कुछ दूंगा ही नहीं। हमने यही युद्ध जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं अभी रुक जाओ, आप बीच में फिर वही प्रॉब्लम है। नहीं, मेरा निवेदन है, जब आप बोलेंगे मैं आपको वादा करता हूं मैं नहीं बोलूंगा। जब आप खत्म कर लेंगे तभी बोलूंगा, लेकिन मुझे बीच में ना रोकें। मेरा आग्रह यह है, युद्ध ही तो है, कोर्ट में चले गए, जाना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा ना। क्यों जाना पड़ा? मेरे भगवान श्री कृष्ण को अगर इतिहास ये कहता है कि उनकी छवि को मथुरा से ले जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया, अगर इतिहास ये कहता है, और अगर मैं कृष्ण की कथा करता हूं, ये कृष्ण की पूजा कभी न कभी तो इन्होंने की होगी। और मैं ऐसा मानता हूं, एज माई नॉलेज, इन लोगों के पूर्वजों ने भी कभी न कभी कृष्ण के आगे माथा टेका होगा। अब अगर माथा टेका है और उन्हीं कृष्ण की छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे गाड़ दिया गया और आज भी उसके ऊपर होके जा रहे हैं, तो मैंने तो कहा था भाईचारे के नाते कि बैठो भैया, हम लोग ऐसे आजकल मशीनें हैं जिनसे हम लोग ऊपर से ही पता कर सकते हैं कि कुछ है कि नहीं अंदर। खोदने बोदने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही पता कर सकते हैं। अब ऊपर से अगर पता करेंगे तो उसमें नुकसान तो किसी का होना ही नहीं। ठीक है। तो जब ये बात नहीं मानी गई, उसके लिए 5 दिन दिए गए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कोर्ट में हमने केस डाल दिया कि भैया हमें ये बात का पता करो कि हमारे भगवान हैं कि नहीं, अगर हैं तो वो भगवान हमें हमारे वापस दो। सर साजिद रशीदी अभी नहीं, अब आपका नहीं, अभी 10 सेकंड। यही दावा जो इन्होंने किया है जामा मस्जिद आगरा के लिए, यही दावा चक्रपाणी महाराज ने जामा मस्जिद दिल्ली के लिए किया है कि साहब वहां भी मूर्तियां रखी हुई हैं। इनकी बात को सही माने, उनकी बात को सही माने। ठीक है, ये अब अभी जवाब देंगे। देवकीनंदन जी एक मिनट जवाब दीजिएगा। एक मिनट, आपके पास भी आ रहा हूं सर। मुमताज आलम रिजवी जो ये कह रहे हैं कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों का सर्वे हो जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि उसके नीचे मूर्तियां हैं कृष्ण भगवान की, भगवान केशव देव की या नहीं। आप इस मांग को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि जब ये कथा करते हैं तो बहुत अच्छी कथा करते हैं, लेकिन कई बार जब ये सियासी बातें करने लगते हैं तो ये अपने ट्रैक से हमें लग रहा है कि हट जाते हैं। जहाँ तक वहाँ पे मूर्ति है नहीं, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो मथुरा है हमारा, या काशी है, या अयोध्या, इसकी पहचान जो है, अयोध्या की पहचान भगवान राम से है, काशी की पहचान जो है भगवान शिव से है, और मथुरा की पहचान वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से है। और पूरी दुनिया में यही पहचान है, कोई मस्जिद से पहचान मथुरा की नहीं है। फिर अगर एक मस्जिद वहां पे बन गई भाईचारे के नाते, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे भाई, अभी आपने कहा कि हमें एक घर दे दो, हम आपसे कह रहे हैं कि एक मस्जिद रहने दो वहां पे। कौन सी उसमें परेशानी है? वहां उस मस्जिद के होने से क्या भगवान श्री कृष्ण पे कोई आंच आ रही है? क्या उनको कोई नुकसान पहुंच रहा है? क्यों आप वहां पे तलाश कर रहे हैं? और फिर जब हम आज चांद का सफर कर रहे हैं, हम चांद पे तलाश कर रहे हैं जमीन, आप जो है जमीन खोदे पड़े हुए हैं कि जमीन खोद करके देख लीजिए। तो चांद का सफर कीजिए ना, कितनी अच्छी बात है कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वहां पे जा रहा, हम वहां नहीं देख रहे हैं। मतलब चांद पर जमीन ढूंढिए, मस्जिदों में मंदिर मत ढूंढिए, आप ये कह रहे हैं ना? आप ये कह रहे हैं चांद पर जमीन ढूंढिए, मस्जिदों में मंदिर मत ढूंढिए, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि एक अगर एक मिनट गुरु जी से, कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपने बड़ी अच्छी शुरू में बात की, तो आप देखिए कि जितने सबसे ज़्यादा नज़ीर अकबराबादी ने भगवान श्री कृष्ण पे नज़में लिखी हैं, वो आज भी मंदिरों में गाई जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देख करके मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जैसा कि भगवान कृष्ण किया था कि एक मस्जिद, तो वहाँ एक रहने दो, भाईचारा चलने दो, क्या परेशानी? क्यों भाईचारा नहीं चाहते आप? मैं गारंटी से कहता हूँ जितना भाईचारा मैं चाहता हूँ इनमें से कोई नहीं चाहता होगा।
ये गारंटी कैसे आप कर सकते हैं? ये गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? ये सुनो, आ गया अभी मुखालफत जस्ट पे। शुरुआत हुई है। ये मुखालफत पे आ गए। नहीं, मैंने भाईचारे आप नहीं आए तो वो आ गए। मैंने शुरुआत ही भाईचारे नहीं आए से। तो ये आ गए। अच्छा देखिए, सुनिए, हमने भाईचारे से ही शुरुआत की थी। जी आपने दिल भी को आप कैसे जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है? अभी जी नहीं, अर्ज कीजिए जी। एक मिनट बोल लेने नहीं, दीजिए। आपने एक इल्जाम बड़ा लगा दिया अभी ना। शुरू हो जाने दो। आपने कह दिया ये भाईचारा नहीं चाहते। अभी शुरुआत हो जाने दो, सब आप ही के मुंह से आ जाएगा कि आप कितना भाईचारा चाहते हैं। अरे इसका आने क्या तो मतलब दो। हुआ? अब मेरी बात सुन लो, मैं उनका जवाब दे दूं थोड़ा नहीं, सा। भाईचारे का मतलब ये है कि हम मस्जिद दे दें, नहीं, आप उस मस्जिद को ना रहने दो, नहीं, ये तो नहीं। भाईचारा है। अगर आप वो मस्जिद तोड़ लो बाबरी मस्जिद की तरह, तो फिर हम कहें कि भाई क्यों तोड़ रहे हो, तो ये भाईचारा नहीं है। ठीक है, आप जवाब, ये आप क्या जवाब, हुआ? आप जवाब देवकीनंदन सबसे जवाब। बड़ी बात है, भाई साहब ने कहा कि एक मस्जिद रहने दो। अभी तक रही रही है, अभी तक रही है। प्रश्न यह है, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और जिस स्थान पर ईदगाह है उसी स्थान पर वो कंस की कारागार है, ऐसा इतिहास कहता है। ठीक, वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। भाईचारे की बात ये कर रहे हैं, तो जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है वहां आज कोई भी कृष्ण प्रेमी जा नहीं सकता। वहां पुलिस वालों ने उनको रोक के रखा हुआ है कि जन्म स्थान पे आप नहीं जाओगे, जो बाहर पूजा का स्थान बना रखा है आप वहां जाएंगे। कोई भी कृष्ण प्रेमी कितने सालों से उस प्रमुख स्थान पर जाकर भगवान श्री कृष्ण को नमन नहीं कर सका। हमें इनकी मस्जिद से कोई तकलीफ नहीं है, आज तक थी नहीं, आगे होगी नहीं। मैंने एक बार टीवी चैनल में कहा था, मथुरा, अयोध्या, काशी, यहां हिंदुओं का प्राण बसता है। एक जगह शिव, एक जगह राम, एक जगह कृष्ण, ये तीनों हिंदुओं के प्राण हैं। ये 3 जगह आप हमें दे दो, 3 जगह हमें मंदिर बनाने दो, हम तुम्हें 300 मस्जिद बना के देंगे। ऑन रिकॉर्ड कहा था मैंने। 10 सेकंड। मैं आपके पास ही अभी मेरा जवाब हो जाए। ठीक है। ये ऑन रिकॉर्ड कहा था और ये राम मंदिर पर निर्णय आने से पहले कहा था। आज भी इस स्थिति में कोर्ट से ही ऑर्डर आया राम मंदिर का, आपने भाईचारा नहीं निभाया। वो ऑर्डर नहीं है, अब मेरी बात, एक वो समाधान है। नहीं, बहुत समाधान है, ऑर्डर नहीं है, ऑन मेरिट ऑर्डर नहीं है। अगर ऑन मेरिट ऑर्डर आता तो शायद जो कहते हैं जगह मंदिर के हक में फैसला नहीं आता। ये और एक चीज और एक मिनट आप एक चीज और बताता हूं आपको, जो उसके अंदर जो है कहते हैं खोदने के बाद में जो मूर्तियां पाई गई हैं वो गौतम बुद्ध जी की पाई गई हैं, जो है श्री राम जी की जो है नहीं पाई गई। तो वहां पर श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं सर, तो फिर बुद्ध का जो है मंदिर बनना चाहिए था। सर ये एक मिनट कामरान साहब, उस जो कामरान साहब आप जा रहे हैं कांग्रेस नेता के उस बयान पर जो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया वो सेंटिमेंट्स पर आया, फैक्ट्स पर नहीं आया, ये आप उस पर जा रहे हैं। कांग्रेस के सारे तो सारा हिंदुस्तान जानता है, फैसला सारी नहीं है, वो दुनिया समाधान जानती है है। इसको। नहीं एक मिनट सर, हमें तो इतना सुप्रीम कोर्ट कानून से पता है कि फैसला सुप्रीम होता कोर्ट से जो ऑर्डर आता है वो फैसला होता है। लेकिन एक मिनट उस पर आएंगे, फैसले को कांग्रेस पे क्यों ले जा उस रहे हो? मुद्दे पर आएंगे। सारी दुनिया जानती अरे है कि उस मुद्दे सेंट्रल पर कानून आएंगे। को ही नहीं कोई मानेगा, पहली बात अपनी बात है सर, एक करके बात करेंगे तो जल्दी बात पूरी जाएगी। जल्दी बात पूरी नहीं कीजिए आप सर। एक मिनट बार बार उधर ही मौका दे रहे हो, हमें भी तो बोलने अरे दो। महाराज आप 5 है, वो 1 है, अभी तो उनकी बोले ना। बात पूरी होगी नहीं, तब 5 होगा। और 1 नहीं ऐसे नहीं, साजिद रशीदी फिर 5 और 1 साजिद रशीदी साहब बीच में नहीं टोकेंगे, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा। पर क्यों ले जा रहे हो आप इसको? 5 है ये आप डिबेट तो चल रही उधर है। मौका ज्यादा 5 और 1 जाएगा, का इधर क्या 5 है, इधर मौका कम आएगा, ये जाहिर सी बात है। कम इतना हो तो आप जाते हैं, दो उठ समझते के हैं। चले फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने, इस वीडियो को मैंने छोटा बनाया था क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। अगला पार्ट में, दूसरे पार्ट में बनाऊंगी, दूसरी वीडियो में बनाऊंगी। और देखा आप लोगों ने इस वीडियो में किस तरह से बहस हो रही थी मंदिर और मस्जिद को लेकर, और हमारे वकील भी जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो बस ऐसे ही दे दिया गया है, फैसला नहीं। अब कोर्ट की बात को जब फैसला लोग नहीं मानेंगे तो फिर किसकी बात मानेंगे हमारे देश में? फिर बचा ही क्या जब कोर्ट की बातें ही नहीं मानेंगे। कोर्ट वैसे तो बिना साक्ष्य और प्रूफ की बात, बिना साक्ष्य के तो मानता नहीं है ना, कोई भी चीज़ का प्रूफ देना पड़ता है। जब प्रूफ साबित हो जाता है, हाँ सही है या गलत है, सही है, तभी उस पर कोर्ट अपनी फैसला देता है, हाँ सही है। अब इसको न माने कोई तो फिर क्या करे? अब मानेंगे भी क्यों? ये जो मुगल आए थे पहले से हमारे देश में, और मंदिरों तोड़ कर, मंदिर जितने भी थे तोड़कर और उस पर मस्जिद बना दिए थे।
अब हमारे देश के मुसलमान मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पे पहले मंदिर था, और जब खुदाई हो रही है तो पता चल रहा है यहाँ पर हाँ मंदिर था, तब भी मानने को तैयार नहीं। कोर्ट फैसला दे रहा है तो भी मानने को, अब कोर्ट तो कोई खरीद नहीं सकता, दुनिया कोई भी खरीद सकती है। अब मान लो सरकार बीजेपी का है तो इसका भी मतलब नहीं कि कोर्ट को खरीद सकती है। हमारे देश में जब न्यायालय ही बिक जाएगा तो फिर कुछ नहीं। जब ताजमहल पे कोर्ट ने सुनाया था कि सर्वे नहीं होगा, तब तो कोई नहीं कहा कि कोर्ट बिका हुआ है ना। और बहुत सारी चीज़ कोर्ट जब अपनी फैसला देती है तो वहीं सब लोग सही कहते हैं, और जब सही किसी दूसरे पक्ष की तरफ से अपनी फैसला सुनाती है तो कोर्ट बिक जाती है, ऐसे लोग कहते हैं ना। ऐसी बात नहीं है, कोर्ट जो कहता है वो प्रूफ के आधार पर कहता है, बाकी कोई माने या ना माने कोर्ट की बात तो माननी ही पड़ेगी किसी भी हाल में, है ना। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।